अस्सलाम वालेकुम। जानबार लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। EFT प्रो के कोर्स में आज हम देखेंगे रीड फ्लैश, राइट फ्लैश और एक दो चीज़ें। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ EFT प्रो के सेटअप पर। तो आइए देखते हैं। EFT प्रो के कोर्स में मैं MTK पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो मैं MTK को सेलेक्ट करता हूँ। FRP फॉर्मेट मिस्क ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्लैश लिखा है और साथ में स्लैश के बाद रीड लिखा है, यानी कि इसमें ये जो फ्लैश राइट करने को कहते हैं और रीड मोबाइल का बैकअप करने को कहते हैं, मोबाइल में से फाइल रीड करने को कहते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ ऐड कर दी गई हैं। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि फ्लैश फर्मवेयर बूट मोड, यहाँ से बूट मोड में मोबाइल कनेक्ट करके आप सॉफ्टवेयर राइट कर सकते हैं, जबकि यहाँ से रीड स्कैटर फर्मवेयर बूट मोड मोबाइल में से हम फाइल कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक एक ऑप्शन है बस कि आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं या मोबाइल में से फाइल कॉपी कर सकते हैं, मोबाइल का बैकअप कर सकते हैं। इससे आगे वही चीज़ें कि मोबाइल को आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। अगर तो आपका मोबाइल जो लिस्ट में शामिल है तो आप सेलेक्ट कर लें, वरना तो यहाँ से ऑटो पर रहने दें और बेस ऑल अगर ऐसे कनेक्ट ना हो तो 1 बाय 1 करके बेस तब्दील करते जाएं और कनेक्ट करते जाएं। तो यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर फ्लैश राइट करने में एरर आता है तो आप इसी टूल से फाइल रीड करें तो राइट करने में एरर नहीं आएगा। तो जब भी आप किसी मोबाइल को फ्लैश करें, क्योंकि जब भी हम कोई मोबाइल फाइल राइट करके फ्लैश करते हैं तो उसमें कुछ इशू होता है, या तो मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा होता है या हैंग होता है लोगों पर, या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कोई एरर वगैरह आ रहा होता है कि जो मोबाइल को प्रॉपर काम करने नहीं देता, तो मोबाइल को फ्लैश करना पड़ता है। तो आइए आगे हम देखते हैं रीसेट स्क्रीन लॉक। तो आप मोबाइल का स्क्रीन लॉक रीसेट कर सकते हैं। यही तरीका है स्क्रीन लॉक बूट मोड में आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है, वही ऑटो बेस ऑल। आप यहाँ पर देखें कि ये सॉफ्टवेयर जो है रनिंग तो कर रहा है लेकिन ये इम्प्रूव नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि मैंने ये स्क्रीन लॉक और ये सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये देखें कि ये ऑप्शंस जो हैं ये किस तरह से एक बार जो है वो दूसरे बार के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें ऑटो बेसा लिखा है, यहाँ से नीचे ये 3 बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप देखें तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्लीट इम्प्रूव नहीं है, इसमें बग्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल मैं सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो नए सीखने वाले हैं उनको पता चले कि ये ऑप्शन किस लिए है। तो यहाँ पर ये तमाम की तमाम ऑप्शंस जो हैं ये स्क्रीन लॉक ख़त्म करने के लिए हैं कि आप स्क्रीन लॉक ख़त्म कर सकते हैं। रिमूव सिस्टम यूआई, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो लॉक के साथ साथ सिस्टम यूआई भी रिमूव होगी, और यहाँ पर विदाउट सिस्टम यूआई, रिस्टोर लॉक, बूट मेथड, तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं ये ख़त्म करने के लिए हैं, स्क्रीन लॉक को रीसेट करने के लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल को कनेक्ट करने की प्रॉब्लम होती है आया कि जो फ़ोन आपके पास है वो इस टूल से सपोर्टेड है या सपोर्टेड नहीं है। अगर तो मोबाइल जो है वो इस टूल से सपोर्टेड है फिर तो कोई मसला नहीं है। MTK का मोबाइल हो, MTK IC वाला मोबाइल हो, वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन प्रेस करने हैं, उससे पहले आपने मोबाइल को ऑफ़ कर लेना है। मोबाइल पावर ऑफ हालत में होना चाहिए। वॉल्यूम माइनस और प्लस जो हैं उनको प्रेस कर लें, माइक्रो USB केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट करें, तो अगर सपोर्टेड हुआ तो मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो हो जाएगा। आजकल इशू ये चल रहा है कि सिक्योरिटी अपडेट होने की वजह से काफ़ी फ़ोन जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी जो है वो लेटेस्ट अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं IME नंबर।
IMEI नंबर जो है रिपेयर करने की ऑप्शन है, यहाँ पर आप मीटा मोड और ADB मोड IMEI रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर बूट मोड में भी आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं। IMEI रिपेयर करना जो है वो ऐसे है कि आप मोबाइल को फ्लैश करते हैं, अगर बाई चांस IMEI नंबर जो है वो ख़त्म हो जाता है या 00 हो जाता है, तो आप वही IMEI नंबर जो उस मोबाइल के वारंटी कार्ड या डब्बे के साथ मिलता है, तो वही IMEI नंबर आप उस मोबाइल में राइट करें। अपनी मर्ज़ी से नया IMEI नंबर लगाएंगे तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि IMEI रिपेयर करना सख्ती से मना है। पाकिस्तान में जो PTA है, मोबाइल फ़ोन का जो अथॉरिटी का जो इदारा है, उन्होंने मना किया है कि IMEI आपने राइट नहीं करने, IMEI तब्दील नहीं करने, IMEI नए नहीं लगाने, सिर्फ आप IMEI को रिस्टोर कर सकते हैं। और ये जो टूल है ये भी डिक्लेमर ऐड कर देते हैं कि अगर हमारा टूल गलत इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हम अपने कस्टमर्स को आगाह करते हैं कि आप हमारा टूल जो है वो गलत इस्तेमाल ना करें। तो अब ये आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको गलत इस्तेमाल करना है या सही इस्तेमाल करना है। यहाँ से आगे मीटा ऑपरेशंस हैं, मेरा ख्याल ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मीटा ऐसा होता है कि कई मोबाइल जो होते हैं वो मॉडल वाइज सपोर्टेड नहीं होते सेटअप से, तो उनको हम मीटा मोड पर कनेक्ट कर लेते हैं। जब मीटा मोड पर हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो उसका मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। कनेक्ट करने का तरीका वही है, वॉल्यूम बटन प्रेस करने हैं और मोबाइल को ऑफ हालत में कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो मोबाइल जो है वो कनेक्ट होगा। आप मोबाइल को रिकवरी मोड पर ले जा सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, NVRAM का बैकअप कर सकते हैं, NVRAM रिस्टोर कर सकते हैं, और मोबाइल को बूट मोड में रिबूट कर सकते हैं। यानी कि मीटा मोड में आप मोबाइल को कनेक्ट करके बूट मोड में दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो EFT डोंगल में जो MTK की ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि कोई ऑप्शन आपको समझ ना आई हो तो मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, आने वाली वीडियोस में हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे, और मज़ीद ये जो ऑपरेशंस हैं हम चेक करेंगे आया कि सेटअप जो है वो ये फुली सपोर्टेड है, इम्प्रूव्ड है या नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।